माय चैनल। आप सभी की आवाजें, आप सभी के ट्वीट्स, आप सभी कमेंट्स कहीं तक तो पहुंची हैं। यूपीएससी नीड्स रिफॉर्म, ये पिछले 2-3 महीने से चलता आ रहा टॉपिक है। जब से प्री का रिजल्ट आया परमानेंट चल रहा है। प्री से पहले भी ये चल रहा था कि आंसर की और उसमें जो प्रॉब्लम्स थी 2024 की, तब भी ये टॉपिक चल रहा था। उसके बाद भी ये टॉपिक चल रहा था। तो जो हमारे फॉर्मर डीजीपी अशोक कुमार सर हैं, उन्होंने भी इस टॉपिक को बारे में बात की है। उन्होंने भी बोला है, सोर्स द इंडियन एक्सप्रेसवे का आर्टिकल है जिससे मैंने सोर्स ली हुई है। जो उन्होंने कहा है वो मैं इन आर्टिकल में आपको बताने वाला हूं। रिलीज आंसर की सून, सीसेट नोट क्रॉस 10th लेवल, जो उनके थॉट्स हैं वो सब मैंने लगाए हुए हैं यहाँ पे। इतना तो हमें पता चला कि कमेंट्स और ट्विटर से कुछ तो होता है, ठीक है। In today expert talk of UPSC and Session Indian Express, Ashok Kumar, former Director General of Police, DGP of Uttarakhand, speak with मनस श्रीवास्तव। मनस श्रीवास्तव से उनकी बात हुई है। उन्होंने जो अपने थॉट्स हैं आर्टिकल के तौर पर रखे हैं। मैं सीधा लगा रहा हूँ, कॉपीराइट भी मेरे ऊपर आ सकता है, फिर भी मैं आप सबके लिए इसको कर रहा हूँ, तो लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। जो ये रिपोर्ट है ये 7 जुलाई की है, ठीक है। आज 11 है, मेरे को थोड़ा लेट लग गया इस क्लास को लाने में, क्योंकि ये रिपोर्ट मैंने 8 जुलाई को देखी थी। बीच में थोड़ी क्लासेस भी थी इस वजह से, ठीक है। ये आपको होगा। अब मैं बताता हूं उन्होंने क्या क्या बोला है, ठीक है। उन्होंने बोला, वेल नोन फैक्ट, करंट यूपीएससी एग्जाम पैटर्न इज मोस्ट rigorous and comprehensive section process globally. It is probably the only exam that various state test candidate intellectual aptitude, general awareness and analytic skill. ये इकलौता एग्जाम है जो आपका जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और आपकी स्किल तीनों को चेक करता है। एथिकल रीजनिंग, एथिकल नॉलेज भी आपकी। डिमांड ऑल इंडिया सर्विस इन नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बट ऑल्सो द लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर, स्ट्रॉन्ग सेशन, पब्लिक सर्विस। यानी आपका ब्यूरोक्रेसी जो है पूरा का पूरा यही चेक करता है, ठीक है। और अगर जो उन्होंने कहा, सम रिस्पेक्ट द करंट पैटर्न ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ द ओल्डर एग्जामिनेशन फॉर्मेट ड्यूरिंग आवर टाइम, उनके समय की बात, टू प्रिपेयर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट, उनके समय 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चुने जाते थे। It made that entire exam process more demanding and increased the element of unpredictability significantly. If we look at the present structure, यानी वो बोलते हैं अब के स्ट्रक्चर को हम देखें, कॉमन जीएस पेपर एंड एसए कैरिंग 1250 मार्क्स, वी विल फाइंड दैट इट ब्रिंग मोर यूनिफॉर्म एंड फेयरनेस। वो अब के पैटर्न को बता रहे हैं कि वो फेयरनेस, एक ऑप्शनल एसए के 1250 नंबर, अब का जो पैटर्न है फेयरनेस के साथ ज्यादा चलता है। उनका जो पैटर्न था वो जब 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ था, किसी का एक ऑप्शनल अच्छा था, किसी का सेकंड। अब जो है आप एक ऑप्शनल के दोनों रख सकते हैं। उन्होंने बोला कि जब जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब था, इतना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब है, लेकिन अब उनके पास एक ही है कि अब वो अपना एक ऑप्शनल के साथ चुनकर एक ही चीज को टारगेट कर फेयरनेस से चल सकते हैं एस्पिरेंट, ठीक है। The mark obtained in the prelims examination should be released at very least. उन्होंने कहा है जो हमारे एग्जाम के प्री के मार्क्स हैं वो जल्द से जल्द रिलीज किए जाने चाहिए आफ्टर द मेंस, so that aspirant have clarity of where they stand. आफ्टर द मेंस उन्होंने बोला है कि मार्क्स रिलीज करे जाने चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए। जैसे अब 2024 के मार्क्स एंड में आए थे, तब से रिफॉर्म की बातें चल रही हैं। अब हमें 25 में क्या पता हमसे 24 में क्या गलतियां हुई हैं, स्टूडेंट्स को क्या पता, ठीक है। करंटली द ऑफिशियल आंसर की ऑफ प्रीलिम्स रिलीज्ड बाय यूपीएससी ऑलमोस्ट ईयर लेटर। उन्होंने बोला पूरे 1 साल बाद दी जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाईली प्रोबेबिलिटिक, ये टाइम गैप बिटवीन द प्रॉब्लम एंड मेंस, उन्होंने बोला है हाईली प्रोबेबिलिटिक है जो टाइम गैप मेंस और प्री के बीच में कम होता जा रहा है। उनका कहना यह था पहले 5 मंथ मिलते थे, अब 2 से 3 मंथ ही आपको मेंस और प्री के बीच में देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये भी एक प्रोबेबिलिटिक चीज है, ठीक है। नैरोअर एस्पिरेंट, ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, उन्होंने और क्या बोला है। उन्होंने अपने जो थॉट्स है वो भी कहे हैं। उन्होंने कहा एथिक्स पेपर मेंस स्टेट एग्जाम कैरी सिग्निफिकेंट वेटेज, हाउएवर द हाई मार्क्स इन डोंट नेसेसरीली रिफ्लेक्ट अ कैंडिडेट रियल लाइफ। आई वुड सजेस्ट दैट रिड्यूसिंग इज वेटेज टू 100। उन्होंने कहा
कि मैं सजेस्ट करता हूं कि इथिक्स का पेपर को 100 मार्क्स कर देना चाहिए। ये उनके अपने थॉट्स हैं जो उन्होंने इस आर्टिकल में रखे हैं, ठीक है। इसको मैंने आपको बता दिया, इसमें इतना कुछ नहीं था। अब आते हैं मेन यहां पर, उन्होंने कहा इंट्रोड्यूक्शन ऑफ सीसेट वाज स्टेप टू राइट डायरेक्शन, द क्वालिफाइड पेपर एम टू असेस कैंडिडेट। उन्होंने कहा सीसेट इंट्रोड्यूस करना एक बहुत अच्छी डायरेक्शन थी और कैंडिडेट को क्वालिफाई एक्सेस कैंडिडेट की लॉजिकल रीजनिंग चेक करने के लिए एनालिटिक एबिलिटी के एसेंशियल स्किल फॉर एनी सिविल सर्वेंट, देयरफॉर कैंडिडेट मस्ट बी टेस्टेड ऑन देम, दे आर क्रूशियल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। उन्होंने बोला ये चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव कैलकुलेशन, मैथमेटिकल्स, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैलकुलेट करना एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव चीजें होती हैं, ठीक है। Having said the difficulty level of paper must be reasonable, लेकिन qualify must be impressive। और instead when I saw CSAT पेपर, जब उन्होंने 2023 का CSAT का पेपर देखा, उन्होंने देखा difficulty level comparable of the IT entrance exam, वो जो एग्जाम का लेवल था वो IT के एग्जाम से except the qualified to have such as high level। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्वालिफाई पेपर इतना हाई लेवल तक जा सकता है। I am the strong opinion that CSAT should continue, however standard should not exceed class 10th level। उन्होंने कहा CSAT क्लास 10th लेवल को एक्सेस नहीं करना चाहिए, क्लास 10th लेवल तक ही CSAT को रहना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, उन्होंने ये बोला। ग्लोबल प्रीलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई पेपर सिविल सर्विस, द गोल शुड बी एंश्योर दैट एवरी सिविल सर्वेंट possess essential conductive reasoning skills, it should not be create undue hurdle for capable candidate from a non science background। उन्होंने कहा नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए जो कैपेबल नहीं है उसको करने के लिए, उनके लिए भी इजी होगा अगर जो 10th के ऊपर ना जाए, ठीक है। अब जो उन्होंने अपनी जो कही है थॉट्स जो बोले हैं, लिमिट योर स्टडी रिसोर्सेज, इंश्योर दे आर द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। उन्होंने बोला सोर्स जो है आपके मिनिमम रखें, लोड इंफॉर्मेशन का अपने ऊपर ज्यादा ना रखें। जैसे मैंने आपको बताता आया हूं कि करंट अफेयर के अलग से नोट ना बनाए, अपने नोट्स में ही उनको ऐड करते चले। कंस्टेंट इज एटलीस्ट 10-12 आवर ऑफ फोकस स्टडी आज रिक्वायर्ड एवरी डे, स्पेशली फॉर ओवर 2 ईयर्स। 2 ईयर क्यों? क्योंकि इतने आपका बैकग्राउंड क्लियर होता है, आपका बैकग्राउंड क्लियर होगा, आपको नॉलेज होगी, आप डीपली पढ़ पाएंगे, आप हर चीज को रिवीजन कर पाएंगे, इसलिए 2 साल का। मेक वाइज यूज ऑफ अवेलेबल गाइडेंस एंड मेंटरशिप, हैव अ क्लियर थॉट प्रोसेस। मेंटरशिप और क्लियर थॉट प्रोसेस रखें, अपनी जर्नी को एक पॉजिटिव वे में लेके चले और अच्छे से करें। ये जो है सारी बातें थी उस आर्टिकल में जो आपसे रिलेटेड थी। इतना हमें पता लगता है कि यूपीएससी तक भी ये बात पहुंची है, ठीक है, कि आंसर की बच्चों को जल्दी दी जानी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपना इवैल्यूएट कर सकें नंबर्स को और स्टैंडिंग को, ठीक है। उम्मीद है यूपीएससी भी इस चीज को देखेगा, सोचेगा और कोशिश करेगा कि कम से कम मिनिमम 5 to 6 मंथ्स में वो आंसर की रिलीज कर दे 2026 की, क्योंकि 2025 में तो मेरे को पॉसिबल लग नहीं रहा है। आरटीआई भी जो है कैंसिल हुई है बच्चों की, तो 2025 में तो पॉसिबल अब मेरे को लग नहीं रहा। 2026 में अगर जो रिफॉर्म ले, अपने आंसर की 5-6 महीने रिलीज करे, कम से कम जो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए उनके नंबर वो बता दे, या अपने आंसर की देखे क्लियरिटी दे दे कि कौन सा क्वेश्चन वो सही कर आए हैं, कौन सा क्वेश्चन वो गलत कर आए हैं, वो खुद देख सके। जैसे यूपीपीसीएस में होता है, कार्बन कॉपी देते हैं और आपके आंसर जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है उस टाइम पे ही आपकी आंसर की वो अवेलेबल करा देते हैं, वो आपको बता देते हैं कि आपकी कार्बन कॉपी है, आप देख लें आप क्या मार्क करके आए हैं, क्या आपके आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको इस सेशन में इंफॉर्मेशन मिली होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेशन जो हम रखेंगे वो अपना फंडामेंटल राइट्स का रखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।